हेलो एवरीवन। बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हम सबको ये पता है कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है। तो जब लाइफ में या एक दिन में हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम है या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही होता है, तो हमें ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उस टाइम और एनर्जी को कैसे कंजर्व करें और उसे कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें समझना पहले ये इतना ज़रूरी बन जाता है कि कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं जिस पे हमें अपना एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, तो आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जो सबको पता भी है कि एक्सेस यूजेज ऑफ मोबाइल। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें हम सब लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम भी जा रहा है और बहुत ही बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी हम लोगों की वेस्ट हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप एक मोबाइल लर्नर हो, मतलब कि आप मोबाइल में से अपने एजुकेशन के बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हो, इसकी वजह से आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, देन इट इज़ फाइन। अगर आप मोबाइल पे कुछ क्रिएट करने के लिए मोबाइल्स का यूज़ करते हो, आप अपना वेब पेज क्रिएट कर रहे हो या आप डिज़ाइनर हो या XYZ कुछ भी, आप एक क्रिएटर हो और आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर वर्क और योर प्रोफेशन। तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो वेस्टेज नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली वो लोग, स्पेशली टीनेजर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन के जो लोग सिर्फ और सिर्फ सर्फिंग के लिए मोबाइल का यूज़ करते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि ये कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। और इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी आप वहाँ से स्ट्रेस और डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं पाओगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड मोस्ट थिंग इज गॉसिपिंग। दो लोग मिल के तीसरे या चौथे इंसान के बारे में गॉसिपिंग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, अच्छी बुरी, ज़्यादातर हमें पता है कौन सी वाली होती है। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कि समझ लीजिए जो इंसान आज आपके साथ मिलके कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वही इंसान कल किसी और के साथ मिलके आपका भी गॉसिपिंग करेगा। और गॉसिपिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम पास। वी आर किलिंग आवर टाइम एंड वी आर किलिंग आवर एनर्जी। सो सेकंड पॉइंट हो गया गॉसिपिंग। थर्ड ऐसा पॉइंट कि जहां हमें हमारा एनर्जी या हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें आते हैं कुछ ऐसे लोग कि जो कभी भी आपका आइडिया सुनने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं, या वो आपका आइडिया कभी भी समझते भी नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, और ना ही वो आपकी बातों को ट्रस्ट करते हैं। ऐसे लोग आपकी एनर्जी और आपका वक्त सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी जगहों पे अपना एनर्जी लगाना और टाइम लगाना प्लीज़ बंद कर दीजिए। फिर अगर आप इस बात से ज़्यादा अटैच्ड है या कनेक्टेड है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, then this is also one of the worst time pass and wastage of our energy. दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँ, वो सही है या गलत। जब मुझे श्योरिटी है कि वो बिल्कुल सही है, वो एकदम करेक्ट है, मैं अपने गोल की तरफ ही जा रहा हूँ, देन आई डोंट नीड टू थिंक और केयर अबाउट द अदर्स। इसके बारे में सोचना आज से, अभी से बंद कर दीजिए प्लीज़। और
एक और बात, मतलब कि आया हमारा 5वां पॉइंट, वन साइडेड रिलेशनशिप, जो आज की एज में, आज के एरा में, टीनेजर्स में और यूथ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वन साइडेड रिलेशनशिप पे टाइम वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दीजिए। जो इंसान अब तक के वक्त में आपको या आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ नहीं पाया है, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। ये बात जल्दी से समझ के वन साइडेड रिलेशनशिप के ऊपर वेस्ट करना अपना एनर्जी और टाइम बंद करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे लोगों के ऊपर भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद करें जिनके लिए आप प्रायोरिटी नहीं है, जिनके लिए आप सिर्फ एक टाइम पास का या ज़रूरत का जरिया है। आप अपने सराउंडिंग में या अपने ग्रुप सर्कल में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ लोग ऐसे आपको मिल ही जाएंगे जिनको जब ज़रूरत होती है, जिनको जब टाइम पास करना होता है, तभी वो आपका कांटेक्ट करते हैं, तभी वो आपके पास आते हैं। मतलब कि एक चीज़ क्लियर हो गई है फ्रेंड्स, कि आप उनकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों पे भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद करें। थिंक अबाउट इट।